आप सबों को मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम लोग असिस्टेंट लोको पायलट का CBT 2 का एक चैप्टर होता है हीट। उस चैप्टर का लास्ट ईयर का क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। हम वक्त को बर्बाद ना करते हुए चलो हम डिस्कस करते हैं। आज का पहला सवाल है, A 200 gram block of iron was heated from 30 degree centigrade to 60 degree centigrade. How much heat transfer to block? Specific heat of iron is 450 joule किलो पर केजी पर केल्विन। हम लोग हिंदी में पढ़ेंगे। लोह के 200 ग्राम के ब्लॉक को 30 डिग्री सेंटीग्रेड से 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया गया। ब्लॉक में कितनी ऊष्मा स्थानांतरित हुई? लौह के विशिष्ट ऊष्मा 450 जूल केजी इनवर्स केल्विन इनवर्स है। हम लोग का इस क्वेश्चन में हम लोग को निकालना है हाउ मच हीट इज ट्रांसफर। यहाँ यहाँ हम लोग को हीट ट्रांसफर निकालना है। यहाँ हम लोग को निकालना है क्यू इज इक्वल टू कितना निकालना है, और यहाँ हम लोग को दिया गया है एम इज इक्वल टू दिया गया है 200 ग्राम हम लोग को दिया गया है, और इसका टेम्परेचर T1 टेम्परेचर है 30 डिग्री और T2 टेम्परेचर है 60 डिग्री, और इसका स्पेसिफिक हीट है जो C, इसको हम लोग बोलेंगे C। स्पेसिफिक हीट है C इज इक्वल टू 450 जूल केजी इनवर्स कैलोरी इनवर्स। इसके वैल्यू है 400 जूल केजी इनवर्स कैलोरी इनवर्स। इसका वैल्यू है C का वैल्यू है, हम लोग का स्पेसिफिक हीट 450 जूल केजी इनवर्स कैलोरी इनवर्स है। हम लोग का C का वैल्यू है 450 जे केजी इनवर्स कैलोरी इनवर्स है। हम लोग पहले इसमें हम लोग को निकालना है Q। तो हम लोग का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, Q इज इक्वल टू M इंटू C इंटू T2 माइनस T1। हम लोग को इस फॉर्मूला को अप्लाई करके हम लोग निकाल पाएंगे हीट ट्रांसफर के इस ब्लॉक में कितना ट्रांसफर हो रहा है। तो Q को निकालने के लिए हम लोग को इसका वैल्यू को निकालना पड़ेगा, लेकिन यहाँ हम लोग को देखना पड़ेगा जो स्पेसिफिक हीट में यहाँ केजी में दिया गया है, तो हम लोग को इसको जो मास 200 ग्राम दिया गया है उसको केजी में हम लोग ट्रांसफर करना है। तो M इज इक्वल टू दिया हुआ है 200 ग्राम, इसको केजी में करने के लिए हम लोग 1000 में डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा तो 0.2 केजी। इसका वैल्यू हो जाएगा 0.2 केजी। इसका वैल्यू हो जाएगा 0.2 केजी। तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं Q इज इक्वल टू, अभी हम लोग इसको वैल्यू पुट करेंगे। M का वैल्यू है 0.2 केजी और इसको हम लोग लिख पाएंगे 2/10। C का वैल्यू है 450 इंटू T2 का वैल्यू है 60, T1 का वैल्यू है 30। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ए जीरो कट गया और 2 इंटू 45 इंटू 30, तो इसको मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे तो 90 इंटू 30। ये दोनों को मल्टीप्लाई करने से 9 3 जा 27 और 2 0, और इसका यूनिट है जूल में, तो ये जूल हो जाएगा। हम लोग का ऑप्शन के हिसाब से इसका आंसर होगा 4 नंबर।
2700 जूल। इस क्वेश्चन को मैं फिर एक बार रिपीट कर रहा हूँ। हम लोग को पहले दिया गया है ए 200 ग्राम ब्लॉक ऑफ आयरन was heated from 30 degree centigrade to 60 degree centigrade. How much heat transferred to the block? And given that specific heat of the iron is 450 joule kg inverse और केल्विन इनवर्स है। हम लोग को हिंदी में हम लोग जानेंगे। जो यहाँ पर दिया गया है मास m दिया गया है 200 ग्राम, लेकिन हम लोग को इसको हम लोग केजी में ट्रांसफर करना है, क्योंकि हम लोग को यहाँ दिया गया है स्पेसिफिक हीट आयरन, इसको देखना है कि यहाँ जो मास का वैल्यू दिया है केजी में दिया गया है, तो इसलिए हम लोग ऑटोमेटिकली इसका वैल्यू को, इस मास को 200 ग्राम को हम लोग केजी में ट्रांसफर करेंगे, तभी हम लोग इसका बना पाएंगे। तो 200 ग्राम को हम लोग केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 में डिवाइड करेंगे, तो यहाँ 0.2 केजी और 2/10 केजी भी हम लोग लिख पाएंगे। तो क्यू इस फॉर्मूला हम लोग का हाउ मच हीट ट्रांसफर ऑफ ए ब्लॉक का फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू M इंटू सी इंटू T2 माइनस T1, क्योंकि इस फॉर्मूला में ऑलरेडी तुम लोग को दे चुका हूँ। देखो जो फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू M इंटू सी इंटू डेल्टा टी। Q होता है हम लोग का अमाउंट ऑफ द हीट ट्रांसफर, M होता है मास ऑफ द सब्सटेंस एंड C होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द सब्सटेंस एंड डेल्टा टी मीन्स होता है हम लोग का T2 माइनस T1। डेल्टा टी इक्वल टू होता है T2 माइनस T1। तो इस फॉर्मूला को हम लोग को याद करना पड़ेगा इसके लिए। तो इसका फॉर्मूला को हम लोग डायरेक्ट इसका में पुटिंग करके हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर पा सकते हैं। तो Q इक्वल टू M का वैल्यू है हम लोग का 2/10 इंटू C होता है स्पेसिफिक हीट का वैल्यू दिया गया है 450 जूल केजी इनवर्स केल्विन इनवर्स दिया गया है, केजी इनवर्स केल्विन इनवर्स हम लोग दिया गया है, और टेम्परेचर T2 का है 60 डिग्री मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर 30 डिग्री। ये दोनों को वैल्यू करना है और हम लोग कैलकुलेशन करना है। तो 2 इंटू 450 से 0 कट गया और ये दोनों को मल्टीप्लाई करने से हम लोग का 2700 जूल हो गया आंसर। हम लोग का दूसरा क्वेश्चन है ए ब्रश रॉड थर्मल कंडक्टिविटी 109 जूल पर सेकेंड मीटर केल्विन has an area of cross section 0.04 meter square and length 20 centimeter. If the two end of the rod are maintaining at a temperature difference by 200 degree centigrade, the rate of the heat flow through the rod is हम लोग को मांगा गया है। हम लोग हिंदी में पढ़ेंगे। एक पीतल का छड़ तापीय और चलकता 109 जूल पर सेकेंड मीटर केल्विन का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 0.04 मीटर स्क्वायर और इसका लंबाई 20 सेंटीमीटर है। यदि छड़ के दोनों सिरों के बीच तापमान के अंतर 200 डिग्री सेल्सियस रखा जाता है, तो छड़ से प्रवाहित होने वाले ऊष्मा की दर व्यास होगी। हम लोग को यहाँ पर दिया गया है, निकालना है द रेट ऑफ द हीट फ्लो। तो हम लोग का इसका फॉर्मूला हम लोग को जानते हैं, Q इक्वल टू K इंटू A इंटू टेम्परेचर डिफरेंस T2 माइनस T1 बाय D इंटू T। तो हम लोग को लेकिन निकालना है, इसका फॉर्मूला है Q इक्वल टू K इंटू A T2 माइनस T1 इंटू T बाय D। तो हम लोग जानते हैं, हम लोग का रेट ऑफ हीट निकालने के लिए फॉर्मूला इस मॉडिफाई हो जाएगा। Q बाय T को हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ हीट फ्लो।
इसको एक फॉर्मूला हो जाएगा K इंटू A इंटू T2 माइनस T1 बाय D, इसका फॉर्मूला हो जाएगा ये। तो इसमें कौन क्या है हम लोग जानकारी लेना चाहेंगे। के होता है हम लोग का यहाँ पर, के होता है हम लोग का थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी में इसका वैल्यू है 109 जूल पर सेंटीमीटर मीटर केल्विन, के का वैल्यू। और ए होता है एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन का वैल्यू है 0.04 मीटर स्क्वायर। यहाँ लेंथ दिया गया है, हम लोग जिसको बोलेंगे हम लोग को डी, लेंथ दिया गया है जिसको हम लोग बोलते हैं डी। इसका लेंथ का वैल्यू है 20 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पर सब में मीटर ही मैंने वैल्यू दिया गया है, तो इसको भी हम लोग को चेंज करना है मीटर में। 20/100 2/10 मीटर, इसका लेंथ का वैल्यू हो गया। और हम लोग को निकालना है Q/T, रेट ऑफ द हीट फ्लो। तो अभी इस वैल्यू को इस वैल्यू को इस फॉर्मूला में डालना है। Q/T इक्वल टू K का वैल्यू है 109 इंटू A का वैल्यू है 0.04, और हम लोग का यहाँ दिया गया है द टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा टी, डेल्टा टी इक्वल टू T2 माइनस T1, इसका वैल्यू डायरेक्ट दे दिया गया है 200 डिग्री सेंटीग्रेड दे दिया गया है, ऑलरेडी दे दिया गया है, इसका वैल्यू दे दिया गया है। तो इसमें हम लोग डालेंगे 200 इसका वैल्यू बाय, और डी मैंने हम लोग डी जो हम तो लेते हैं यहाँ लेंथ ऑफ द रॉड, ब्रश ऑफ द रॉड इक्वल टू 2/10 मीटर। तो इसका हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। इसका कैलकुलेशन हम लोग करने के लिए इक्वल टू 109 इंटू, इसको हम लोग लिख पाएंगे 4/100 इंटू 200 बाय 2 इंटू 10। ए इससे कट गया, ए इससे कट गया, इससे मल्टीप्लाई करने से हम लोग का हो जाएगा 19 इंटू 4, 4 इंटू 0, इसका वैल्यू हो जाएगा 4360, इसका वैल्यू हुआ। ए वाला हम लोग का जूल पर सेकेंड में हुआ, जूल पर सेकेंड में, पर हम लोग को यहाँ किलो दिया गया है। किलो देने के लिए हम लोग को 1000 में डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसका वैल्यू को 4360, इस वैल्यू को हम लोग को डिवाइड करना पड़ेगा 1000 में, क्योंकि ऑप्शन में हम लोग का किलो दिया गया, किलो जूल, तो हम लोग को 1000 में डिवाइड करना पड़ेगा, और ये वैल्यू हो जाएगा, तो इसको हम लोग काट पाएंगे 0 0, और ये हो जाएगा 4.36 किलो जूल पर सेकेंड, ये वैल्यू हो जाएगा हम लोग का आंसर। तो इसका हिसाब से हम लोग का ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। हम लोग का तीसरा क्वेश्चन है 86 डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू हम लोग का ऑप्शन दिया गया सेल्सियस में निकालने के लिए बोला गया है। तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, फ़ारेनहाइट को हम लोग को सेंटीग्रेड में निकालने के लिए फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, फ़ारेनहाइट इक्वल टू, हम लोग को इसको सेंटीग्रेड में निकालना है। सेंटीग्रेड में निकालने के लिए हम लोग को
यहाँ 86 डिग्री फ़ारेनहाइट दिया गया है। इसको हम लोग को निकालना है कितना सेंटीग्रेड में हम लोग को निकालना है। तो हम लोग को सेंटीग्रेड में निकालना है, तो हम लोग का जो फॉर्मूला होगा सेंटीग्रेड इक्वल टू, सेंटीग्रेड में निकालने के लिए इक्वल टू हम लोग का जो गिवन वैल्यू दिया है फ़ारेनहाइट का वैल्यू को -32 करना है, और जो वैल्यू निकलेगा उसको हम लोग को 5/9 में मल्टीप्लाई कर देना है। चलो हम लोग करते हैं। पहले इसका वैल्यू है 86 - 32, तो इसको माइनस करने से इसका वैल्यू होगा 4, ये हो जाएगा 54। 54 ये जो वैल्यू निकला इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 5/9, तो हम लोग को 9 का टेबल में इसको मल्टीप्लाई करने से हो जाएगा 6, और इसको मल्टीप्लाई करने से होगा 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हम लोग का इस ऑप्शन के हिसाब से हम लोग का आंसर होगा थर्ड। हम लोग को पहले जानकारी लेना पड़ेगा हम लोग कौन सा यूनिट में कन्वर्ट करना है। हम लोग को पहले कन्वर्ट करना है, फ़ारेनहाइट दिया गया और सेंटीग्रेड में मांगा गया। तो सेंटीग्रेड में हम लोग को फ़ारेनहाइट को मल्टीप्लाई करने वैल्यू निकालने के लिए पहले हम लोग जो वैल्यू दिया होगा उसको माइनस करेंगे 32 में, और उसी वैल्यू को जो वैल्यू निकलेगा उस वैल्यू को हम लोग 5/9 में हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम लोग को यहाँ दिया गया है 86 को 32 में माइनस कर देना है, और निकलेगा 54। 54 को हम लोग 5/9 में हम लोग मल्टीप्लाई कर देने से दोनों कट जाएगा, तो जो वैल्यू होगा वही होगा आंसर। ये वाला बेसिस में फॉर्मूला बेसिस में एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन आएगा, इसलिए बच्चे आप लोग इस फॉर्मूला को अच्छा से याद करिएगा। और इसका दो प्रकार का होता है, एक होता है फ़ारेनहाइट दिया रहता है सेंटीग्रेड में निकालना रहता है, और सेंटीग्रेड में दिया रहता है फ़ारेनहाइट में निकालना रहता है। और इसलिए इस फॉर्मूला को हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि जब फ़ारेनहाइट से हम लोग सेंटीग्रेड में निकालते हैं तो हम लोग पहले हमेशा याद रखिएगा जो फ़ारेनहाइट का वैल्यू रहता है उसको हम लोग पहले माइनस करेंगे 32 से, और हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग 5/9 से। हम लोग का चौथा क्वेश्चन है, द वॉल्यूम ऑफ द गिवन अमाउंट ऑफ द वाटर डैश बिटवीन 0 डिग्री टू 4 डिग्री। पानी की दी गई मात्रा के आयतन डैश डिग्री से 4 डिग्री में क्या होता है? वो इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, ना रिमेन कांस्टेंट होता है 0 डिग्री। हम लोग को जानकारी होना चाहिए, जब कोई पानी का वॉल्यूम हम लोग को 0 से 4 डिग्री में डिक्रीज होता है, और 4 डिग्री में मैक्सिमम हो जाता है, और 4 डिग्री से ऑनवर्ड इंक्रीज होके जाता है। कभी कभी क्वेश्चन एग्जाम में आता है 0 से 10 डिग्री में क्या होता है, तो 0 से 10 डिग्री में होता है, पहले लिखिएगा डिक्रीज होता है, उसका बाद हम लोग का होता है इंक्रीज होता है। लेकिन हम लोग को यहाँ दिया गया है द वॉल्यूम ऑफ द गिवन अमाउंट ऑफ वाटर, 0 से 4 डिग्री में क्या होता है, 0 से 4 डिग्री में ओनली डिक्रीज ही होता है, डिक्रीज होता है। तो हम लोग का ऑप्शन है 2। हम लोग का 6 नंबर सवाल है, द स्पेसिफिक latent heat of fusion of ethyl alcohol is 100 joule gram. Find the heat observed in joule by 2.25 gram of ethyl alcohol when it melt at its melting point of -1140। हम लोग का यहाँ पर दिया गया है स्पेसिफिक हीट ऑफ द लैटेंट फ्यूजन, वो दिया गया है। उसके बाद इसका दिया गया है हीट ऑब्जर्व। हम लोग का फॉर्मूला है जैसे हम लोग को निकालना है, यहाँ पर दिया गया है फाइंड द हीट ऑब्जर्व। हम लोग को
ये जो फॉर्मूला है Q इक्वल टू M इंटू हम लोग को दिया गया स्पेसिफिक ऑफ लाटेंट हीट फ्यूजन, फ्यूजन होता है LF, हम लोग को यहाँ पर मांगा गया है। तो हम लोग को Q का वैल्यू कितना होगा मांगा गया है, और यहाँ पर टेम्परेचर दिया गया है, टेम्परेचर दिया गया है केवल गुमराह के लिए, क्योंकि लाटेंट हीट का फ्यूजन का फॉर्मूला है Q इक्वल टू M इंटू LF। तो Q का वैल्यू Q हम लोग को निकालना है, क्योंकि हीट ऑब्जर्व J का वैल्यू निकालना है। तो Q इक्वल टू हम लोग को यहाँ पर दिया गया है M, M इक्वल टू दिया गया है 2.25 ग्राम दिया गया है, और हम लोग का लाटेंट हीट LF दिया गया है 100 जूल ग्राम दिया गया है। तो हम लोग डायरेक्ट इसको निकालने के लिए फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे, M इक्वल टू 2.25 इंटू LF दिया गया है 100 दिया गया है। तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा 225, क्यू का वैल्यू होता है जूल, ये हो जाएगा इसका वैल्यू, इसका वैल्यू है -1 होगा, क्योंकि हम लोग का जो LF का जो वैल्यू होता है इसको हम लोग लिख पाएंगे Q/M। तो Q इसका यूनिट होगा जूल और इसका होगा ग्राम, तो इसको होगा J इंटू ग्राम इनवर्स होगा। और एक बार हम इसको हम रिपीटेशन कर रहे हैं। द स्पेसिफिक हीट ऑफ द स्पेसिफिक latent heat of a fusion of ethyl alcohol is 100 joule gram inverse. Find the heat observed in joule by 2.25 gram of ethyl alcohol when it melted at its melting point of -114 डिग्री सेंटीग्रेड। इथाइल अल्कोहल के गलनांक की विशिष्ट गुप्त ऊष्मा 100 जूल पर ग्राम है। 2.25 ग्राम इथाइल अल्कोहल द्वारा अवशोषित ऊष्मा जूल में ज्ञात कीजिए जब यह अपने गलनांक -114 डिग्री सेंटीग्रेड पर पिघलती है। तो इस क्वेश्चन में हम लोग देखने पाएंगे, हम लोग को दिया गया है मास, पहले दिया गया है मास M इक्वल टू 2.25 ग्राम दिया गया है, और यहाँ गया है स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ द फ्यूजन दिया गया इथाइल अल्कोहल पर, उसका है LF इक्वल टू 100 जूल पर ग्राम, और हम लोग को निकालना है फाइंड द हीट ऑब्जर्व। हीट ऑब्जर्व के लिए जो फॉर्मूला है Q इक्वल टू M इंटू LV। तो Q इक्वल टू M का वैल्यू है 2.25 इंटू L का वैल्यू है 100, तो दोनों को मल्टीप्लाई होने से 225 जूल हो जाएगा। हम लोग का ऑप्शन के हिसाब से सेकंड ऑप्शन सही है। हम लोग का क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। यहाँ दिया गया है 2 लीटर ऑफ सुपर हीटेड वाटर एट 190 डिग्री सेंटीग्रेड इज मिक्स विथ 6 लीटर ऑफ कोल्ड वाटर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। फाइंड द फाइनल इक्विलिब्रियम टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड इफ नो हीट इज लॉस्ट। हम लोग का यहाँ क्वेश्चन दिया गया है, हम लोग क्वेश्चन को समझने से पहले मैं एक बताऊंगा। जैसे हम लोग ठंड के मौसम में हम लोग घर के लिए पानी गर्म करते हैं, सपोज हम लोग 2 लीटर का पानी गर्म किए हैं, सपोज उसका मास हम लोग लेंगे M1 इक्वल टू 2 लीटर, और उसका टेम्परेचर हम लोग लेंगे T1 इक्वल टू 190 डिग्री सेंटीग्रेड। और एक बर्तन में जैसे हम लोग पानी को गर्म कर दिए 190 डिग्री, उसी पानी में हम लोग को 6 लीटर कोल्ड पानी को उसको हम लोग लेंगे M2 इक्वल टू 6 लीटर, उसका टेम्परेचर है T2 इक्वल टू 20 डिग्री टेम्परेचर है, 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। इसको हम लोग मिक्स किए, तो मिक्स करने के बाद कुछ देर के बाद एक टेम्परेचर होता है
उस टेम्परेचर को हम लोग बोलेंगे इक्विलिब्रियम टेम्परेचर। यहाँ पर हमको इक्विलिब्रियम टेम्परेचर को हम लोग को तो पता नहीं है, वो टेम्परेचर को निकालना है। और जब इक्विलिब्रियम टेम्परेचर होता है उसी पानी से हम लोग नहाते हैं, जो माने ज्यादा गर्म नहीं ज्यादा ठंड नहीं, उसी पानी से हम लोग ठंड के मौसम में नहाते हैं। तो उसी बेस का प्रॉब्लम दिया गया है जिसमें m1 इक्वल टू 2 लीटर है और उसमें T1 टेम्परेचर 190 डिग्री और M2 दिया गया 6 लीटर है और T2 इक्वल टू 20 डिग्री सेल्सियस दिया गया है। और उन दोनों को मिलाने के बाद जो टेम्परेचर होता है उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम टेम्परेचर, उसी को यहाँ पर निकालना है। तो हम लोग का फॉर्मूला है हीट एनर्जी लॉस बाय हॉट बॉडी इक्वल टू हीट एनर्जी गेन बाय कोल्ड बॉडी। तो हम लोग का हीट एनर्जी लॉस बाय द हॉट बॉडी इक्वल टू हीट एनर्जी गेन बाय द कोल्ड बॉडी। तो इसका फॉर्मूला है m1 इंटू c1 इंटू t1 माइनस t इक्वल टू m2 इंटू c2 इंटू t माइनस t2। यहाँ पर T होता है हम लोग का रिजल्टेंट टेम्परेचर, क्योंकि हम लोग को पानी को मिलाने के बाद जो टेम्परेचर होता है उसको तो हमें पता नहीं, उसको यहाँ निकालना है, उसी को हम लोग बोलेंगे T। और T को बोलते हैं हम लोग का इक्विलिब्रियम टेम्परेचर भी बोलते हैं, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर। तो यहाँ पर देखो, यहाँ M1 तो दिया गया है, C1 और C2 दोनों का स्पेसिफिक हीट यहाँ पर नहीं दिया गया है, इसलिए इसको वैल्यू को हम लोग 1 लिखेंगे। और यहाँ पर दिया गया है 2 लीटर, इसका वैल्यू दिया नहीं है 1 इंटू T1 का वैल्यू दिया गया है 190 माइनस T, तो हम लोग को निकालना है। M2 का वैल्यू दिया है 6 और C2 का वैल्यू तो हम लोग को दिया नहीं गया है, तो C2 का वैल्यू दिया नहीं गया है और हम लोग लिखेंगे M1 इक्वल टू 2 इंटू C1 का वैल्यू है 1 इंटू T1 का वैल्यू है 190 माइनस T इक्वल टू C2। M2 का वैल्यू है 6, C2 का वैल्यू है 1, ये तो निकालना है T और T2 का दिया गया है 20। और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग को कैसे सॉल्व करने अब हम लोग देखते हैं। हम लोग 2 का टेबल में ये वाला इससे कट जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 3, इसका लिखेंगे 190 माइनस T इक्वल टू 3 इंटू T इंटू 20। और इसको सॉल्व करेंगे हम लोग 190 माइनस T इक्वल टू 3T माइनस हो जाएगा 60। और इसको मल्टीप्लाई हम लोग जब करेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा 190 माइनस T इक्वल टू, इसको हम लोग लिख पाएंगे, और 190 माइनस इधर है तो इधर आने से प्लस इक्वल टू, इधर माइनस है तो उधर जाने से प्लस, 3T प्लस T हो जाएगा। और इसको सॉल्व करने से ये हो जाएगा 250 बाय 4T और T इक्वल टू 4T इक्वल टू हम लोग लिखेंगे 250 और T इक्वल टू हम लोग लिखेंगे 250 बाय 4। इसको डिवाइड करेंगे तो 62.5 डिग्री सेंटीग्रेड होगा आंसर। इसका आंसर होगा 62.4 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि हम लोग यदि इसको निकालेंगे 4 6 24 1 0 10 10 6 2 8 2.0 62.5, इसका आंसर होगा 62.5। तो हम लोग का ऑप्शन में जो दिया गया है, ऑप्शन में हम लोग को दिया जो गया है इसका वैल्यू वो देखने पाएंगे, ये वैल्यू है 62.5, ये वैल्यू को हम लोग निकाल पाएंगे। तो इस टाइप का एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा आता ही रहता है और बच्चों को इस प्रकार
प्रकार के क्वेश्चन को अटेंड करने के लिए ये फॉर्मूला को जरूर याद कीजिएगा। हीट एनर्जी लॉस बाय हॉट बॉडी इक्वल टू हीट एनर्जी गेन बाय द कोल्ड बॉडी। हम लोग का 8 नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द हीट कैपेसिटी ऑफ ए स्टील वेसल ऑफ मास 2.5 kg if its temperature rise by 10 degree. Specific heat capacity of steel is 500 joule kg inverse Kelvin inverse। हम लोग को इसमें क्वेश्चन में दिया गया है, हम लोग को निकालना हीट कैपेसिटी ऑफ स्टील। हीट कैपेसिटी इसको हम लोग बोलेंगे सी डैश को बोला जाता है हीट कैपेसिटी ऑफ स्टील वेसल का वैल्यू निकालना है। और यहाँ पर दिया गया है एम इज इक्वल टू दिया गया है 2.5 kg और स्पेसिफिक हीट दिया गया है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ स्टील का दिया गया है वैल्यू 500 जूल केजी इनवर्स केल्विन इनवर्स। तो हम लोग को निकालना है सी डैश हीट कैपेसिटी ऑफ द स्टील। तो सी हीट कैपेसिटी ऑफ स्टील का फॉर्मूला है सी डैश इक्वल टू एम इंटू सी। तो एम का वैल्यू है 2.5। हम लोग को इसमें निकालना है हीट कैपेसिटी ऑफ स्टील। हीट कैपेसिटी स्टील का फॉर्मूला है सी डैश इक्वल टू एम इंटू सी। एम का वैल्यू है 2.5 इंटू सी का वैल्यू है दिया गया है 500 जूल केजी इनवर्स केजी में इंटू केल्विन इनवर्स। तो इसमें हम लोग का ए वैल्यू कट जाता है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1250 जूल केजी इनवर्स। तो ये वाला फॉर्मूला स्पेशल एक आता है, इसको हम लोग सबको याद करना है और इसका क्वेश्चन के हिसाब से इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3। हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन का सॉल्व करेंगे। 9 नंबर है, फाइंड द मास इन ग्राम ऑफ कॉपर कैलोरीमीटर इफ इट टेम्परेचर राइज बाय 45 डिग्री सेंटीग्रेड व्हेन इट्स ऑब्जर्व बाय 3.6 किलो जूल ऑफ हीट। द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कॉपर इज 0.4 जूल ग्राम इनवर्स केल्विन इनवर्स। हम लोग हिंदी में पढ़ेंगे, तांबे के कैलोरीमीटर का द्रव्यमान ग्राम में ज्ञात करें यदि इसका तापमान 45 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है जब यह 3.6 किलो जूल उष्मा अवशोषित करता है। तांबे की विशिष्ट उष्मा धारिता 0.4 जूल ग्राम केल्विन जूल ग्राम इनवर्स केल्विन इनवर्स है। हम लोग को यहाँ पर निकालना है, हम लोग को यहाँ पर निकालना है मास कितना है इन ग्राम, और यहाँ दिया गया है टेम्परेचर, टेम्परेचर दिया गया है 45 डिग्री, हम लोग को टेम्परेचर दिया गया है। और हम लोग का जो हीट है Q इज इक्वल टू 3.6 किलो जूल, इसको हम लोग लिख पाएंगे 3.6 इंटू 10⁻³ जूल, हम लोग लिख पाएंगे। और यहाँ दिया गया C का वैल्यू, स्पेसिफिक हीट का वैल्यू दिया गया है 0.4 जूल ग्राम इनवर्स केल्विन इनवर्स हम लोग को दिया गया है।
हम लोग जानते हैं जो फॉर्मूला Q इज इक्वल टू M इंटू C इंटू डेल्टा टी। हम लोग को निकालना है M का वैल्यू। M इज इक्वल टू हम लोग इस फॉर्मूला को मॉडिफाई करके लिख पाएंगे M इज इक्वल टू Q बाय C इंटू डेल्टा टी, और हम लोग इसका ऊपर वैल्यू इसका पुट करेंगे। M को निकालना है, Q इज इक्वल टू Q के वैल्यू दिया गया है 3.6 इंटू 1000, C के वैल्यू दिया गया है 0.4 और टेम्परेचर दिया गया है 45। तो हम लोग इसको निकालेंगे 3/36/4 हो जाएगा, ये वाला 1000/45 होगा। हम लोग का टेबल के हिसाब से 4 9 जा 36, 9 5 जा 45, 5 को हम लोग 1000 में डिवाइड करने से 200, और यहाँ पर हम लोग को दिया गया ग्राम में, तो इसका वैल्यू भी होगा 200 ग्राम। हम लोग का ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन 3 होगा करेक्ट आंसर। हम लोग इसको और अच्छा से समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ हम लोग को दिया गया है निकालने के लिए मास। फाइंड द मास इन ग्राम में बोला गया निकालने के लिए ऑफ ए कॉपर कैलोरीमीटर if its temperature rise by 45 degree centigrade when it absorbed by 3.6 kilojoule of heat. The specific heat capacity of copper is 0.4 joule ग्राम इनवर्स केल्विन इनवर्स हम लोग को दिया गया है। हम लोग को यहाँ पहले दिया गया, हम लोग को निकालना है m का वैल्यू, m इन ग्राम में निकालना है। टेम्परेचर T दिया गया 45 डिग्री, और इसको हम लोग लिख पाएंगे 45 डिग्री को हम लोग 45 केल्विन में लिख पाएंगे क्योंकि इक्वल है। Q इज इक्वल टू 3.6 किलो जूल, इसको लिख पाएंगे 3.6 इंटू 10⁻³ जूल, और C दिया गया है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू 0.4 ग्राम 4 जूल ग्राम केल्विन इनवर्स। तो हम लोग यहाँ पर निकालना है M, तो हम लोग ये हम लोग का ओरिजिनल फॉर्मूला है, लेकिन हम लोग को इसको निकालना है M का वैल्यू, तो हम लोग फॉर्मूला हो जाएगा ये वाला M इज इक्वल टू Q बाय C इंटू डेल्टा टी, और M इज इक्वल टू Q के वैल्यू दिया गया 3.6 इंटू 10⁻³ मीन्स 1000 जूल बाय, और C स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दिया गया कॉपर का 0.4 और टेम्परेचर दिया गया है 45 डिग्री। हम लोग इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करके हम लोग निकलेगा 200 ग्राम। ये है हम लोग का राइट आंसर।